बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद बशीर अंझा आप सबको लर्न टू इंस्पायर चैनल में वेलकम करता हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर 5 स्टडी करेंगे और ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो सेल ऑर्गेनेलिज है। इससे पहले हम सेल ऑर्गेनेलिज से रिलेटेड पहला जो है वो लेक्चर नंबर 4 जो स्टडी कर चुके हैं और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे सेल ऑर्गेनेलिज को। जो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे उसमें सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद गोल्जी ऑपरेटस है, देन लाइसोसोम्स, देन सेंट्रियोल्स और उसके बाद वैक्यूल्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टडी करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। Endoplasmic reticulum is basically a network of interconnected channels which are distributed throughout the cytoplasm. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को देखने के लिए मैंने ये एक डायग्राम ओपन किया है। इस डायग्राम में देखिए हमारे पास दो फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये जो मैरून कलर में आपको नज़र आ रही है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। इसको रफ इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर ये देखें डॉट्स की फॉर्म में राइबोसोम्स अटैच है। यहाँ पे इसको लेबल भी किया हुआ है। और दूसरी फॉर्म जो हमारे पास है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है। एक और चीज़ नोट करें कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। एक तरफ ये न्यूक्लियर एनवेलप के साथ जाके अटैच हैं और दूसरे सिरे में यहाँ पे इसको दिखाया नहीं गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो है वो मौजूद होते हैं। इट मीन्स दैट दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। राइबोसोम इज अ फैक्ट्री ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है और लिपिड को सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस जो सेल में एंटर होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है और इसके अलावा सेल्स के अंदर मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। और लोकेशन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, it is present throughout the cytoplasm. On one end, it is reaching to the nuclear envelope, and on the other end, it is reaching to the plasma membrane. इसकी दो टाइप्स हैं जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। द फर्स्ट टाइप इज called as rough endoplasmic reticulum. It has rough appearance due to attachment of ribosomes on it, and its function is protein synthesis, जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकेंड फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, दिस इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट इज स्मूथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। और इसके तीन फंक्शंस हैं जो आपको बताएं। द फर्स्ट इज लिपिड मेटाबॉलिज्म और लिपिड सिंथेसिस। Second one is transport of materials across the cell, and the third one is detoxification of harmful chemical substances. सेकेंड जो सेल ऑर्गेनेली हम आज स्टडी करेंगे दैट इज गोल्जी apparatus. Golgi apparatus is also membrane bounded, therefore it is also present in both plants and animals as well, and it is also present in eukaryotes because it is membrane bounded. इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए मैंने एक डायग्राम ओपन किया है। देखिए जरा, ये डायग्राम आपके पास है। देखिए इसमें दीज आर द वेसिकल्स विच आर कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये वेसिकल जब रिसीव करते हैं ये जो है वो गोल्जी ऑपरेटर्स। तो ये गोल्जी ऑपरेटर्स को पहले देख लें कि ये बेसिकली एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स है। ये एक जो है वो सैक है। दिस इज सेकंड वन, ये थर्ड वन है, फोर्थ और फिफ्थ, एंड दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी, एंड द स्टैक ऑफ दीज सिस्टर्नी इज कॉल्ड एज गोल्जी ऑपरेटर्स और गोल्जी कम्प्लेक्स। यानी तमाम सिस्टर्नी कलेक्टिवली जो बनाती हैं स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज गोल्जी ऑपरेटर्स और गोल्जी कम्प्लेक्स। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये वेसिकल्स हैं, दीज आर कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हेन दे रीच टू गोल्जी बॉडी दे रिसीव इट, दे प्रोसेस इट, and they transform them into final products which are budded off in the form of vesicles which are called as Golgi vesicles. इस सेक्रेशन को रिसीव किया, फाइनलाइज किया, फाइनल फॉर्म के प्रोडक्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया और उसके बाद उसको वेसिकल्स की फॉर्म में पैक कर दिया। अब ये वेसिकल्स या तो सेल्स के अंदर ही यूज हो रही हैं या फिर इसको देखें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटीरियर बाहर की तरफ जो भेजा जा रहा है, दे आर सेंट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल for the further function or to the out of the cells for to perform their functions in the other cells.
अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने बताया इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन डिस्कवरी, इट वाज डिस्कवर्ड बाय इटालियन फिजिशियन called as Camillo Golgi, and this person won Nobel Prize for Physiology and Medicine in 1906। ये मैंने खास तौर पे इसलिए मेंशन किया है कि ये इससे रिलेटेड एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि व्हेन और हु वन द नोबेल प्राइज इन 1906। स्ट्रक्चर इसका मैंने अब जैसे बताया था कि इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड membranous sacs and these are called cisternae. Cisternae are stacked over each other and stack of cisternae is collectively called as Golgi apparatus. नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है, इट मॉडिफाइज मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फिर जैसे मैंने दिखाया इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, दीज आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पैक them into membrane bounded sacs called Golgi vesicles। अब ये देखें ये वेसिकल की फॉर्म में इसको पैक कर रहे हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे है, ये फिर वेसिकल इससे अलग हो गई हैं और ये फिर जो है इसको ट्रांसपोर्ट कर दी जाता है सेल के दूसरे पार्ट्स में या आउट ऑफ द सेल। या जैसे यहाँ पे ये मेंशन है, ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट लोकेशन विद इन द सेल और एक्सटीरियर टू द सेल इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेशन। सो इट्स मेन फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ Golgi vesicles which we also called as lysosomes। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो लाइसोसोम है। और लाइसोसोम की देखें डिस्कवरी है, सबसे पहले इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन रेने डिडोवे एंड हु आल्सो वन द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी इन 1974, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। स्ट्रक्चर इसकी है कि एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, यूकेरियोट्स में पाई जाती है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनका काम डाइजेशन ऑफ फूड है। और इसके अलावा खासतौर पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड की डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं और उन सेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं जिनमें फेगोसिटिक एक्टिविटी पाई जाती है, जो फेगोसाइटोसिस करते हैं। लाइसोसोम को समझने के लिए मैंने ये फिर डायग्राम ओपन किया। इस डायग्राम में बेसिकली तीनों जो ऑर्गेनेलीज हैं जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं इनका फंक्शन यहाँ इन्वॉल्व है, क्योंकि आपस में लिंक्ड है इसलिए मैंने इनके सबके डायग्राम के दफा फिर इकट्ठा कर दिए। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये इससे वेसिकल्स आ रही है जो Golgi बॉडी में आती है और Golgi बॉडी उनको Golgi वेसिकल्स में कन्वर्ट करती है। अब यही Golgi वेसिकल्स क्या कहलाते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स कहलाते हैं। और यहाँ देखें ये आपके पास एक सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन में से फूड वैक्यूल एंटर होता है खासतौर पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और इस फूड वैक्यूल के साथ ये प्राइमरी लाइसोसोम्स यहाँ आके अटैच हो गए हैं। जब ये अटैच होते हैं तो उसके बाद ये कहलाता है सेकेंडरी लाइसोसोम्स। और थोड़ा सा अगर गौर करें तो देखें कि ये जो है लार्ज पार्टिकल साइज था इसका, और यहाँ पे जब इसके साथ ये एंजाइम्स अटैच हुए तो उन्होंने इसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर दिया, यानी उसकी डाइजेशन हो गई है। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये बेसिकली डिफ्यूज होकर साइटोप्लाज्म में चली जाएगी, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट रह जाएगा इस सेकेंडरी लाइसोसोम्स के अंदर इसको सेल से बाहर खारिज कर दी जाएगा। इसको आगे हम जाके फिर मजीद देखते हैं। अभी ये हमारे पास लाइसोसोम का फंक्शन एक और डायग्राम से दिखाया गया है। देखिए ये आपके पास फूड पार्टिकल है जो सेल में एंटर हो रहा है, और ये लाइसोसोम्स हैं जो सेल में मौजूद है। ये फूड पार्टिकल जो है ये फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से एंटर हुए, आगे जाके हमने इसको प्रोसेस को भी पढ़ना है। ये अब इसके साथ अटैच हो गया है लाइसोसोम्स। इस लाइसोसोम के अटैचमेंट के बाद देखें कि चूंकि लाइसोसोम में स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो ये जो ब्राउन कलर का इसके अंदर फूड पार्टिकल था अब वो फिर पीसेस में क्या हो गया है, ब्रेक हो गए। और इसके बाद ये जो फूड है इसमें से जो डाइजेस्टेड फूड है वो सेल में डिफ्यूज हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से इसको खारिज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो हम स्टडी करेंगे वो सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल्स एनिमल में और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ये प्लांट सेल्स में नहीं होते हैं, और एनिमल सेल में भी ये न्यूक्लियस के सरफेस के करीब मौजूद होते हैं। ये दो सेंट्रियोल्स होते हैं जो कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है। देखिए इसमें जो है बेसिकली ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स पर। और ये ट्यूब्यूल जो होती हैं ये तीन के ग्रुप की शक्ल में होती हैं, जैसे देखें 1 2 और 3 है, फिर 1 2 और 3 है।
दिस इज कार्ड एज ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और इस तरह के जो है 9 ट्रिपलेट होते हैं एक सेंट्रियोल में। इट्स मीन देयर आर टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स इन वन सेंट्रियोल। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सेल के अंदर दो सेंट्रियोल जो है वो पाए जाते हैं। ना देखिएगा अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूशन है प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। In animals, two centrioles are located near the exterior surface of nucleus and collectively called as centrosome. इसका स्ट्रक्चर देखें जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, इट इज hollow, cylindrical and tubular and present in the form of group of three called as triplet. क्या कहलाता है? ट्रिपलेट कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका एनिमल सेल्स में, खासतौर पर सेल डिवीजन में ये स्पिंडल फाइबर्स बनाता है जिसके ऊपर क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं। इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सिलिया और फ्लैजेला बनाते हैं, जैसे कि यूग्लिना में फ्लैजेलम पाया जाता है और जो पैरामीशियम उसमें सिलिया पाए जाते हैं। लास्ट जो हमारा आज का सेल ऑर्गेनेली है दैट इज वैक्यूल। और वैक्यूल्स जो हैं ये प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में दोनों में पाए जाते हैं। एक वैक्यूल बेसिकली एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है और ये फ्लूइड फिल्ड होता है। खासतौर पे प्लांट्स के अंदर जो है ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, टर्गल प्रेशर प्रोवाइड करता है। अब देखें हमारे पास जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसकी, वो जो है जो वैक्यूल्स की, उसमें देख लेते हैं। एनिमल सेल्स हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। एक से ज़्यादा वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर, अभी डायग्राम में आपको दिखाता हूँ जाके। और प्लांट सेल्स में एक बड़े साइज का वैक्यूल होता है जो बेसिकली छोटे छोटे वैक्यूल्स के कम्बिनेशन से बनता है। जब उसमें वाटर एंटर होता है तो वो उसकी वजह से फ्यूज होकर लार्ज वैक्यूल बना लेते हैं। इसके अलावा एक फूड वैक्यूल पाया जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उनको फूड प्रोवाइड करता है। और फूड जो है उसकी जो डाइजेशन होती है उसके अंदर वो लाइसोसोम्स की वजह से होती है, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक और टाइप है वैक्यूल की जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहलाता है। और ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे पैरामीशियम है या मीबा है, इसमें पाया जाता है और वेस्ट मटेरियल्स की रिमूवल में इन्वॉल्व होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ जो है देखिएगा आप, उसके पास मैं दिखा दूँ कि सबसे पहले ये आपके पास एक स्टार शेप स्ट्रक्चर है जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। यहाँ एक ये है और एक ये आपके पास दूसरा है। ये दोनों कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये जो पैरामीशियम में दिखाया गया, ये बेसिकली पैरामीशियम की डायग्राम है। दे आर इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इन द सेल। उसके बाद ये देखें ये आपके पास जो है ये ग्रीन कलर जो है इसका ये फूड वैक्यूल दिखाया गया है। इस फूड वैक्यूल में ये बेसिकली यहाँ से फूड एंटर होती है, ये फिर पैक होती है फूड वैक्यूल की फॉर्म में, और फिर इसकी जो डाइजेशन होती है दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। उसी को फिर दोबारा यहाँ दिखाया गया कि ये देखें कि ये फूड वैक्यूल है, इस फूड वैक्यूल के साथ ये लाइसोसोम अटैच हुआ और लाइसोसोम ने इसमें फिर फूड को फिर डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेशन के बाद इसकी एब्जॉर्प्शन होगी इसमें सर, अल्टीमेटली जो वेस्ट हो गया उसको फिर यहाँ से सेल से बाहर खारिज कर दिया जाता है। जबकि ये एक एनिमल सेल दिखाया गया, इसमें देखें आपके पास एक वैक्यूल ये है, एक वैक्यूल आपके पास ये है और एक वैक्यूल आपके पास ये स्मॉल साइज के वैक्यूल होते हैं। प्लांट सेल्स में जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी के एक बड़े साइज का वैक्यूल होता है। नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी डेफिनेशन है। व्हाट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गिव इट्स फंक्शन। देन व्हाट इज स्मूथ, गिव इट्स फंक्शन, दोनों मैं बता चुका हूँ। Biome and when Golgi apparatus was discovered, what is Golgi apparatus, what is structure of Golgi apparatus, how Golgi vesicles are formed, what is function of Golgi apparatus। ये तमाम क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ जो इसमें इम्पोर्टेंट हैं। ये सेकंड स्लाइड है कि इसमें असाइनमेंट की शॉर्ट क्वेश्चन की व्हाट इज सेंट्रियोल, व्हाट इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जैसे मैं बताया था कि इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंट्रियोल्स। और आपके पास है गिव फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर जैसे मैंने बताया आपको। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। इसके बाद आपके पास ये एमसीक्यूज हैं। ये एमसीक्यूज की पहली स्लाइड है, इसको आपने सॉल्व करना है। अगर इसमें कोई डिफिकल्टी है उसको तो मेंशन करें, उसका आंसर बता दूंगा। मैं फिर बताता चलूँ इसमें कि इसके अंदर वो एमसीक्यूज जो है वो शामिल किए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर्स में आ चुके हैं। ये फिर आपके पास एक और स्लाइड है एमसीक्यूज की है, उसमें सेंट्रियोल्स के और लाइसोसोम्स के हैं। और एंड पे जाके फिर ये वैक्यूम से रिलेटेड कुछ हैं। और एट द एंड आई
I would like to say you thank you very much. Stay at home and stay blessed. और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और if you like then subscribe the channel. Thank you very much. Thank you.